रिफ्यूजी ब्लूज शरणार्थियों का गान है। वाइस्टन हग्स ओडन के द्वारा लिखा गया है। से दिस सिटी हैज़ 10 मिलियन फाइल्स। इस शहर में 1 करोड़ व्यक्ति रहते हैं। सम आर लिविंग इन मैंसन, कुछ महलों में रहते हैं। सम आर लिविंग इन हॉल, कुछ छोटे घरों में रहते हैं। येट देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, तब भी हमारे लिए कोई जगह नहीं है। माई डियर, मेरे प्रिय। येट देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, तब भी हमारे लिए कोई जगह नहीं है। ओडन कहता है कि ये शहर है जहाँ पर 1 करोड़ व्यक्ति रहते हैं। इसमें कुछ व्यक्तियों ने अच्छे मकानों में रह रहे हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो छोटे मोटे मकान, जो टापरियों में या फिर झोंपड़ियों में, गंदी बस्तियों में रह रहे हैं। तब भी हम शरणार्थियों के लिए इस शहर में कोई जगह नहीं है। प्रिय, इस शहर में हम शरणार्थियों के लिए कोई जगह नहीं है। वंस वी हैड अ कंट्री, एक बार हमारे भी देश था। वी थॉट इट फेयर, और हम इस देश के विकास के लिए, इस देश के आगे बढ़ने के लिए अच्छा सोचा करते थे। लुक इनटू द एटलस, आप इसको मैप में देखो। यू विल फाइंड इट देयर, आपको ये वहाँ मिलेगा। वी कैन नॉट गो देयर नाउ, हम अब उस देश में नहीं जा सकते। माई डियर, मेरे प्रिय। वी कैन नॉट गो देयर नाउ, अब हम उस देश में नहीं जा सकते। माई डियर। इन द विलेज चर्च यार्ड, गाँव के चर्च यार्ड, चर्च के आंगन में, दे ग्रोज एन ओल्ड यू, वहाँ पर एक पुराना यू का पेड़ उगता है जिस पे लाल फूल खिलते हैं। एवरी स्प्रिंग इट्स ब्लूज एन यू, प्रत्येक बसंत ऋतु में इसके नए फूल खिलते हैं। ओल्ड पासवर्ड कैन नॉट डू डेट, लेकिन जैसा ये पेड़ करता है वैसा हमारा पासवर्ड नहीं कर सकता, हमारा पासवर्ड नहीं बदल सकता। इस पेड़ पर फूल तो बदल सकते हैं। माई डियर, मेरे प्रिय। ओल्ड पासवर्ड कैन नॉट डू दैट, पुराना पासवर्ड नहीं बदल सकता। द काउंसिल बैंग्ड, दूतावास के जो काउंसलर था, बैंग्ड द टेबल, उसने टेबल फटकारा। एंड सेड, और कहा, इफ़ यू हैव गॉट नो पासवर्ड, यदि तुम्हें कोई पासवर्ड नहीं मिला है, यू आर ऑफिशियली डेड, तो आप आधिकारिक रूप से, कागजाती रूप से मृत हो। बट वी आर स्टिल अलाइव माई डियर, लेकिन माई डियर, हम तो अभी तक जीवित है। हमें ये मृत कैसे बता सकता है। बट वी आर स्टिल अलाइव, लेकिन हम तो अभी तक जीवित हैं। वेंट टू अ कमिटी, फिर हम कमिटी के पास गए, समिति के पास गए। दे ऑफर्ड मी ए चेयर, उन्होंने मुझे एक चेयर दी। आस्क्ड मी पोलाइटली, मेरे से विनम्रतापूर्वक कहा। टू रिटर्न नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष लौटने के लिए। बट वेयर शैल वी गो टुडे, लेकिन प्रश्न ये था कि कल तो हम लौट आएंगे, पर आज कहाँ जाएंगे। माई डियर, बट वेयर शैल वी गो टुडे, लेकिन आज हम कहाँ जाएंगे। कैम टू ए पब्लिक मीटिंग, फिर हम पब्लिक मीटिंग में, एक पब्लिक मीटिंग में आए, सार्वजनिक सभा में आए। द स्पीकर गोट अप, तो वहाँ पर बोलने वाला जो वक्ता था वह उठा। एंड सेड, और उसने कहा, इफ़ वी लेट देम इन, यदि हम इनको हमारे देश में आने देते हैं, रहने देते हैं, तो दे विल स्टील आवर डेली ब्रीड, तो ये हमारे देश के लोगों के रोज़मर्रा का जो भोजन है या उनका व्यवसाय है उनको चुराएंगे, यानी कि उन हमारे देश की संपत्तियों को, हमारे देश के रोज़गार में ये हिस्सा लेंगे, तो इससे हमारे देश के लोगों को नुकसान होगा। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी, वह आपके और मेरे बारे में बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग ऑफ यू एंड मी, वो आपके बारे में और मेरे बारे में बात कर रहा था। थॉट, सोचो। आई हर्ड द थंडर रम्बलिंग इन द स्काई, फिर मैंने आकाश में गर्जना होते हुए सुना। इट वाज हिटलर आवर यूरोप, वह गर्जना ऐसी थी जैसे मानो जर्मनी में जो तानाशाही हिटलर है उसकी यूरोप के ऊपर जो प्रभाव है उसकी वैसी उसे प्रतीत होती है। मानो वह हिटलर कहता है, सेइंग कह रहा हो, दे मस्ट डाई, उनका मरना जरूरी है। वी वर इन हिज माइंड, हम उसके मस्तिष्क में हैं, यानी उसकी सोच में है, वो हमें मारना चाहता है। माई डियर, वी आर इन हिज माइंड, हम उसके मस्तिष्क में है। सो ए पडल इन ए जैकेट पास्ट एंड विद ए पेन, मैंने एक
पडल एक कुत्ते को देखा जिसकी जो जैकेट पहने हुआ था विद ए पिन, जिसके पिन लगे हुए थे, पास्ट एंड विद पिन, पिन लगे हुए थे। सो वे डोर ऑफ फंड, एक खुला दरवाज़ा देखा। एंड ए कैट, एक बिल्ली देखी। लेट इन, जिसको अंदर जाने दिया गया। बट दे वर नॉट जर्मन ज्यूस, लेकिन वह जर्मनी के यहूदी नहीं थे। माई डियर, मेरे प्रिय। बट दे वर नॉट जर्मन ज्यूस, लेकिन वह जर्मन के यहूदी नहीं थे। वेंट डाउन द हार्बर, हम नीचे बंदरगाह की ओर गए। एंड स्टूड अपॉन द क्यू, और किनारे पर खड़े हो गए। साउ द फिश स्विमिंगिंग, हमने मछलियों को तैरते हुए देखा। हेज इफ देवर फ्री, जैसे मानो वह सब आज़ाद हैं। ओनली 10 फीट अवे माई डियर, मेरे प्रिय, 10 फीट दूरी वह थी वो मछलियाँ। ओनली 10 फीट अवे, केवल 10 फीट दूरी थी वो मछलियाँ। वॉकड थ्रू ए वुड, हम जंगल में गए। सॉ द बर्ड्स इन द ट्रीज, वहाँ पर हमने पेड़ों पर पक्षियों को देखा। दे हैड नो पॉलिटिशियन, उनमें कोई राजनेता नहीं था। जैसा हम इंसानों के बीच में राजनेता होते हैं जो सभी फैसले स्वयं ही लेते हैं। सेंग एट देयर ईज, वे अपने हिसाब से गाते हैं। दे वर नॉट द ह्यूमन रेस, वह मानव जाति की तरह नहीं थे। माई डियर, दे वर नॉट द ह्यूमन रेस, वे मानव जाति जैसे नहीं थे। ड्रीम्ड आई सॉ ए बिल्डिंग विद द 1000 फ्लोर, मैंने सपना देखा एक हजारों फ्लोर वाली बिल्डिंग का। 1000 विंडो, हजारों खिड़कियों वाली। 1000 डोर, हजारों दरवाजे वाली। नॉट वन ऑफ देम वाज आवर, उनमें से एक भी हमारा नहीं था। माई डियर, मेरे प्रिय। नॉट वन ऑफ देम वाज आवर, उनमें से एक भी हमारा नहीं था। वेंट टू द स्टेशन टू कैच द एक्सप्रेसीज, हम रेलवे स्टेशन गए एक्सप्रेस ट्रेन को पकड़ने के लिए। आस्ट फॉर 2 टिकट टू हैप्पीनेस, खुश होकर हमने टिकट के लिए पूछा। बट एवरी कोच वाज फुल, लेकिन प्रत्येक डिब्बा फुल था। माई डियर, एवरी कोच वाज फुल, प्रत्येक डिब्बा फुल था। स्टूड ऑन ए ग्रेट प्लेन इन द फॉलिंग स्नो, हम एक बड़े मैदान में खड़े हो गए जहाँ पर बर्फ़ गिर रही थी। 10,000 सोल्डर्स मार्च टू एंड फ्रो, वहाँ पर 10,000 सैनिक इधर उधर चल रहे थे। लुकिंग फॉर यू एंड मी, आपको मेरे को तलाश करने के लिए। लुकिंग फॉर यू एंड मी, आपको मेरे को तलाश करने के लिए। तो ये एक प्रकार की शरणार्थी कविता है। जर्मनी में जिस समय हिटलर का शासन था, उस समय वहाँ के जितने भी व्यक्ति देश छोड़ के भगे, उनकी स्थिति का वर्णन यहाँ पर ऑर्डन के द्वारा किया गया है कि एक शरणार्थी का जीवन कैसा होता है, उसके साथ क्या बीतती है, ऐसा वर्णन इस कविता में किया गया है।